बहादुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं सफ़ी सर की टीम से हूँ। मेरे एम्प्लॉयर दिनेश प्रसाद यादव जी हैं। और मैं टियानसी में, मेरे को 1 साल नहीं हुआ है इस कंपनी में जन्म लिए। अगस्त में 1 साल हो जाएगा। मैं एक बीमार आया था। इस परिवार में मैंने जन्म लिया था, बीमार ने जन्म लिया था, और बीमारी इतनी भयानक बीमारी थी। बड़े बड़े हॉस्पिटलों, पेट से परेशान था मैं। पेट में मेरे हर हफ्ते, महीने, 15 दिन में, हफ्ते में इतना भयंकर दर्द होता था। इतना दर्द होता था, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और वहाँ पे 1-2 लाख रुपए में लगा के आता था। प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी में तो कोई लेता ही नहीं था। इंजेक्शन लगा के डिस्चार्ज कर दिया जाता था। और जिस तरीके से हमारे शफी मोहम्मद सर और दिनेश चंद्र प्रसाद यादव जी मेरे पास आए। दिनेश यादव जी कहने लगे कि सर, सर आएंगे आपको। मैं 2 बजे लंच कर लेता हूँ, 2 बजे मैं ऑफ कर देता हूँ अपनी क्लिनिक को। और 2 बजे के बाद फिर 4 बजे मैं खोलता हूँ क्लिनिक को। 4 बजे से फिर 9 बजे तक बैठता हूँ, मेरा टाइमिंग है। तो दिनेश सर कहने लगे कि सर आपको जाना नहीं है, सर आएंगे और सर कुछ आपको कुछ प्लान के बारे में, कुछ मरीजों के बारे में बताएंगे और आपसे कुछ बीमारियों की जानकारियां देंगे। कि सर, मैं दिमाग से ऊपर जा रही थी बात। मैं वो चीज़ को, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इग्नोर कर रहा था कि कुछ भी नहीं है। पहले काफ़ी कंपनी मैंने ज्वाइन की और कंपनी भग गई। कोई किसी भी तरीके का ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही बीमारियां ठीक हुई। तो देखते देखते ही कुछ दिन सर आए। सफी सर, हमारे जो डॉक्टरों के एसोसिएशन थी, हमारी टीम थी एसोसिएशन की, तो वो एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी। तो उसमें हमारे सफी सर ने कुछ डेमोनेशन दिखाया। डेमोनेशन बीसीएम का, जिम जिनेमा का और पैड, नेपकिन पैड का। तो वहां पे जितने भी डॉक्टर थे वो इग्नोर कर रहे थे। कुछ डॉक्टर निकल के आ गए उनमें से, कुछ उन्होंने ज्वाइन कर ली। मैंने फिर भी ज्वाइन नहीं करा था। 4-5 दिन के अंदर मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया। मेरे को भयंकर पेट में दर्द हो गया और पेट मेरा फूलता चला गया, यूरिन मेरा आना बंद हो गया। और ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मुझे इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सरकारी में जीटीवी गया, उन्होंने इग्नोर करा, सही तरीके से नहीं देखा। तो घर वाले कहने लगे प्राइवेट लेके चलते हैं। तो प्राइवेट में मैं एडमिट हुआ। वो लोग कहने लगे कि आपका ऑपरेशन होगा, प्रोस्टेट आपके बढ़ चुके हैं और प्रोस्टेट का आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आपकी आंतें, आंतें भी फूल, आंतें बढ़ गई, आंतों में स्वेलिंग आ गई है। तो आप कुछ दिन इन्फेक्शन भी हो गया है, एडमिट रहना पड़ेगा। आंतों में इतना जबरदस्त इन्फेक्शन है कि आपको कुछ दिन एडमिट रहना पड़ेगा। प्रोस्टेट का आपका ऑपरेशन होगा। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। दिनेश सर का उसी टाइम फोन आता है कि सर आप कहाँ पर हो। कि सर मैं तो हॉस्पिटलाइज हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं। कि सर कहने लगे कि आप आइए और आगे फिर मिलते हैं। तो डॉक्टर ने डिसीजन डिसाइड कर दिया कि आपका ऑपरेशन होना जरूर है। 10 बातें सुनाई कि मैंने सुनता रहा। एकाएक उन्होंने मुंह से नली डाल दी गई। पेट की सफाई करी उन्होंने। सफाई करने के बाद में मैं डॉक्टर से कहने लगा कि मेरे को डिस्चार्ज कर दिया, मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है। क्योंकि एक फोकस था मेरे को ट्यान्सी पे, कि मेरा मन था कि ट्यान्सी को मैं देख लेता हूँ कि ट्यान्सी के अंदर है क्या चीज। तो दिनेश सर आए, जैसे ही मैं डिस्चार्ज होकर के आया, और घर वाले मेरे से लड़ने लगे कि आप लापरवाही करते हो, जब जान ही चली जाएगी तब क्या करोगे। मैं कहा जान नहीं जाएगी। मेरे जीजा जी थे, वो लड़ने लगे कि आप पैसे का मुंह देखते हो, पैसे के लव करते हो, आपके पैसा ना लग जाए, ये ना हो जाए। कि मैं कह लगा लगा के तो आया हूँ, 2 लाख रुपए लगा के आया हूँ, और क्या लगवाओगे। 4-5 दिन उन्होंने एडमिट रखा, मेडिसिन चलाते रहे और कुछ इंजेक्शन वगैरह, खाना पीना सब बंद कर दिया। पानी पीने तक भी बंद कर दिया कि पानी भी नहीं पियोगे। सिर्फ अगर आपको प्यास लगती है, होठों पर हल्का सा पानी लगा लोगे। तो पानी वगैरह पीने का, मुंह में नली लगा दी, नाक में नली डाल दी गई। खाने पीने का तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से पेट से मैं जूझ रहा था अपने से, और मेरी जिंदगी इस तरीके से व्यतीत होती जा रही थी, जिंदगी मेरी घटती जा रही थी। और मेरे को पता नहीं लग पा रहा था कि हो है तो है क्या। बड़े बड़े हॉस्पिटल, आपका एम्स, पंत, अर्बन हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग मेडिकल, सभी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, क्योंकि उनसे मेरी कुछ जानकारियां थी कि आज से 30 साल पहले, कि उनसे इतनी जानकारियां थी कि वो सर आपको, और इसमें गैस्ट्रोलॉजिस्ट से भी इतना, कई दिन तक मैं इंडेस्कोपी, ईआरसीपी, क्लोनोस्कोपी मैं करवाता रहा, पर उन्होंने जी आपको कुछ भी नहीं आ रहा है।
मैं एक दिन डिस्कस करा, मेरे डॉक्टर प्रोफेसर थे हमारे, नरेश अग्रवाल जी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो उनसे डिस्कस कर, सर मेरे को फिर प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है ये, कि मेरे का हर हफ्ते मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो मैंने, मेरे हार्ट में भी दर्द होने लगा और मेरी जो किडनी वीक होती चली गई। मैंने इको कराया, इको कराने के बाद मैं, डॉक्टर कहने लगा, कार्डियोलॉजिस्ट को कह के, आप सर लापरवाही कर रहे हो, आप कहाँ सोए हुए हो। कार्डियोलॉजिस्ट ने जब वो इको करने के बाद में कि आपका लीवर, आपका जो हार्ट है वो फैल चुका है और आप बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो, आप जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, आपको स्टेंट डलेगा। मैंने बोल दिया कि मेरे को ना तो ऑपरेशन कराना, ना ही मुझे स्टेंट डलवाना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं इस चीज का, मैं देखता हूँ और बताता हूँ काफी अस्पतालों में जाने के बाद में, कि मैं फिर यहाँ आया, दिनेश सर से मैंने फॉलो करा। दिनेश सर ने बोला कि आपको सफी सर बुला रहे हैं, फ्रेंचाइजी के ऊपर आना है। तो रात के मैं 8:30-9 बजे तक मैं आ लूंगा। मैं, मेरे को बिताते बिताते 10:30 सफी सर बैठे रहे, 10:30-11 बजे तक, हमें 12-1 बज गया वहां पे। उन्होंने बीसीएम कराई और लाइफ वगैरह उन्होंने दिया। देने के बाद में उन्होंने जो है बताया, समझाया कि आप, फैटी लीवर है आपके, आंतों में इन्फेक्शन है और आपका यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है, आपका हार्ट भी हो रही है। तो इस तरीके से वो उन्होंने मेरे को जब बताया कि सर करूं तो क्या करूं, एलोपैथिक में इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ गैस की दवाइयां लिख देते हैं कि आप ये खाइए। महंगी से महंगी दवाइयां मैंने खा ली, पर मेरा पेट का पता नहीं चल रहा है कि करो तो करो क्या। मेरी जीवन शैली घटती जा रही थी। मेरी बड़ी बेटी है, मेरी मिसेज से डिस्कस करा कि बेटी की शादी कर देते हैं, तो पता नहीं फिर जान बचे या ना बचे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कम से कम अपने आगे एक बच्चे की शादी तो मैं देख जाऊं। मिसेज कहने लगे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से मैं पेशेंटों को जाहिर नहीं कर पा रहा था कि मैं बीमार हूँ। अगर मैं बीमार ये बताता कि मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं तो डेली क्लिनिक पे आना सुबह और रात को 10-11 बजे अपने घर पे पहुंचना। दर्द इतना भयंकर होता था मुझे, इंजेक्शन, डेली इंजेक्शन, ड्रोटीन आता है, ट्रामाडोल आता है, पेंटोफ आता है, मेरे को डेली लगवाने पड़ते थे। तो उनसे हमारी, मेरी किडनी पे, हार्ट पे और लीवर पे इतना साइड इफेक्ट हो रहा था, इतना साइड इफेक्ट हो रहा था कि मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से सफ़ी सर से मैं मिला, सफ़ी सर ने मैं कहा सर न्यूट्रिशन, चलो आप अगर इतने बात कर रहे हो, अगर ऐसी बात कर रहे हो, तो मुझे न्यूट्रिशन बताइए कितने का, मेरे को कितनी पेमेंट करनी होगी। सफ़ी सर कहने लगे कि आपको 45 रुपए देने होंगे। मैं कहा सर मेरे पास तो 45 रुपए है ही नहीं। सर कहने लगे आप ले जाइए, आप दे देना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनसे, मैं कहा ठीक है, दिनेश सर से मैं कहा सर आप न्यूट्रिशन मेरे को दे दीजिए। एक मेरी सिस्टर, जहाँ मेरी क्लिनिक है, मेरी सिस्टर रहती है, मैं उनके घर पे बैठा हुआ था। तो मेरी सिस्टर कहने लगी मेरी कमर में दर्द इतना भयंकर है और काफी दवाइयां भी खा ली, पेन किलर, ज्यादा से ज्यादा पेन किलर ले ली, मेरा कमर का दर्द ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। मगर आज ही तेरा दर्द मैं ठीक करूंगा, और अगर दर्द ठीक नहीं हुआ तो मैं क्लिनिक में बैठना बंद कर दूंगा। मैं, दिनेश सर से मैंने फॉलो करा कि सर मेरे को बीसीएम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ समय के लिए मिल सकती है। दिनेश सर ने कहा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, आप एक बार हुक्म तो करिए, मैं आपको बीसीएम अवेलेबल करा दूंगा। मैंने दिनेश सर से बोला दिनेश सर आप मेरे को बॉक्स भी और बीसीएम मशीन भी मेरे को चाहिए अभी इमीडिएटली। तो मेरे पास में क्लिनिक भरी हुई थी, काफी पेशेंट थे, दर्द के, सर्वाइकल के, बैक पेन के, माइग्रेन के और शुगर के, इस तरीके के मेरे पास काफी पेशेंट थे। पहले मैंने सिस्टर को बीसीएम मशीन पर जब खड़ा करा और दिनेश सर ने उनके कुछ एक्युलाइफ आत्मा करने के बाद में, वो कहने लगी मेरा दर्द गायब ही हो गया, दर्द नहीं रहा मेरे, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मेरे को लगा, जब मैं दिनेश सर से कहने लगा सर ये पेशेंटों को आपको ठीक करना है, दिनेश सर का यही जवाब था कि मुझे पेशेंटों को ठीक करने नहीं करने आया हूं, मैं तो आपको ठीक करने आया हूँ, पेशेंटों को आप ठीक करोगे। तो मैंने दिनेश सर से फॉलो कर दिया कि सर मेरे को पेमेंट बताइए, कितनी पेमेंट करनी है मुझे। दिनेश सर ने एक्ुलाइफ हेड केयर बीसीएम और कुछ न्यूट्रिशन ऑफर में चल रही थी हमारी बीसीएम। तो सर ने बोला कि अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो इस पे आपके एक बीसीएम के साथ में एक फ्री है। तो मैंने उनसे ऑफर कर दिया कि मेरे को 10 बीसीएम चाहिए। तो मैंने उनको पेमेंट हाथ के हाथ मैंने दे दिया और मेरे को 10 एक्ो लाइफ बीसीएम हेड केयर मेरे को उन्होंने 10 10 अवेलेबल करा दिए।
कुछ समय के बाद में एक्युलाइफ तो नहीं निकले, बीसीएम जिस पेशेंट ने भी करा वो हाथों हाथ के मेरे को चाहिए ही। पेमेंट भी दे के गया और बीसीएम भी लेके गया। मेरी 10 बीसीएम मशीन 2 महीने के अंदर अंदर वो निकल गई। फिर मैंने और बीसीएम, हेड केयर, एक्युलाइफ मेरे पास में रखी रही। मैं सभी सर से कहने लगा कि सर एक्युलाइफ की जगह मेरे को आप बीसीएम मशीन दे दीजिए, अगर ऐसा अवेलेबल हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, उसका भी देखा जाएगा। सफी सर कह रहे कोई नहीं, आप बीसीएम ले जाइए, अगर आपकी जब डिमांड है तो आप बीसीएम आपको मिल जाएगी। तो मैं एक्युलाइफ की जगह बीसीएम ले आया, मेरी वो भी निकल गई। अब ये लगा लीजिए, एक मेरे भांजी की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, पीरियड की इतनी प्रॉब्लम थी। ये रोहिणी में रहती है। वहाँ एक दिन मैंने कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद में जब डेमोनेशन सारी चीजें उनको, नैपकिन पैड के बारे में, जिमा के बारे में, कोलगेट के बारे, उनको वहाँ डेमो दिखाया। तो वो कह कुछ वहाँ पेशेंट निकल के आए कि हमें नैपकिन पैड हमें चाहिए, नैपकिन पैड चाहिए। मेरे भांजी कह रहे कि मेरी सिस्टर से बोला कि मामा जी से बोल देना कि मेरे को भी नैपकिन पैड चाहिए और मेरे को जो पेंटी लाइनर भी चाहिए, डे वाला पैड भी चाहिए मेरे को, डे वाला और पेल्टी लाइनर। जब उसने लिया, उसको उस समय पीरियड आ रहे थे और भयंकर इतना दर्द हो रहा था, उसको गोली लेनी पड़ती थी, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और जब उसने वो पैड लगाने के बाद में 2 घंटे के बाद ही उसका दर्द गायब हो गया। 1 महीने बाद खुशखबरी मिलती है कि मेरे को बेबी कंसीव हो चुका है। बहुत खुशी मिली। ऐसे ऐसे पेशेंटों को मैंने ठीक करा। हमारे यहाँ सादरे के अंदर ही एक इवास हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, उससे एक पेशेंट निकल के आया, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि भगवान पे भरोसा करिए, ठीक हमारे यहाँ ठीक नहीं हो रहा, ना होगा, भगवान पे भरोसा करिए, कब ठीक होता कब नहीं होता है। वो पेशेंट मेरे पास आए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और आप क्या कहते हो। जब उसका चेकअप करा गया कि इसकी जो है माइंड की जो नसें सिकुड़ गई हैं और सिकुड़ने की वजह से ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसका मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो ये भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं कहाँ आऊँगा, क्या करना क्या नहीं करना। उसके जेब में वो एड्रेस डाल के रखते थे, फोन नंबर डाल के रखते थे। उसका 3 महीने करने के बाद में मैंने बीसीएम, एक्ुलाइफ, हेड केयर, उसको कुछ मैंने न्यूट्रिशन दिया। न्यूट्रिशन देने के बाद में उसको मैंने एफी प्लस दिया, मल्टी जिंक दिया, टीपोली दी, एफओएस दिया, फाइबर दिया। और उसको देने के बाद में 3 महीने के बाद उसे रिजल्ट आने लगा। जो उसके साथ में आते थे उन्होंने आना बंद कर दिया, वो खुद आने लगा। मैंने उससे पूछा भाई कहाँ जाएगा और कहाँ तू आया है, कि मैं न्यू सीमापुरी से आया हूँ और टीला शहबाजपुर के लिए आ रहा हूँ मैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे मैंने उसको 1 साल का टाइम समय दिया। चाहे 6 महीने 8 महीने में ठीक हो जाए, पर 1 साल से 1.5 साल का समय लूंगा, क्योंकि इसके बच्चा बचपन से ही इसको प्रॉब्लम है, तो एकदम नहीं होगी इसको। तो उसके 3-4 महीने के अंदर इतना रिजल्ट आया कि वो अपने आप आने लगा, अपने आप ही जाने लगा। वो घर वालों ने बंद कर दिया उसके साथ आना जाना, घर वाले उसके साथ नहीं आते थे, खुद ही आता था। धीरे 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 जो है कुछ समय बीतता गया। 6 महीने के बाद वो मेरे से एक दिन आके कहता है कि सर मैं तो अब पिज्जा की डिलीवरी करूंगा, मैं ठीक हूं मैं। अब वो बंदा, उसने 1 साल करने के बाद में, अब 1 साल उसको अब हुआ, 1 साल से पहले ही उसने छोड़ दिया। उसने 8 महीने करा, 8 महीने करने के बाद में वो बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पास फोन करता है उसके परिवार भी कि हम आपके गुणगार हैं, और आपने मेरे बच्चे की जो है अब उसकी शादी के लिए भी वो डोल रहे हैं, और उसके एक पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है। और मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए कि जो बेड से बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, बैक पेन से। इतना भयंकर दर्द होता था, चला नहीं जाता था, खड़ा पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता था। वो गैस प्लांट के अंदर सिलेंडर धोता था। और आज उसके बाद 3 महीने का मैंने टाइम लिया, 3 महीने वो अपने घर से आर्थिक स्थिति से परेशान हो चुका था कि मेरे बच्चे भूखे मरने लगे हैं। एकदम मेरे क्लिनिक के आगे से वो निकला हुआ जा रहा था। उसको 3-4 महीने हो चुके थे कि तेरा दर्द, मैंने उसे बुलाया, दर्द ठीक है या नहीं है तेरा। वो उसने बताया कि मेरा दर्द ठीक नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा है और मैं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने उसे बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट तेरी मैं थेरेपी करूंगा, बीसीएम, एक्ुलाइफ, हेड केयर, इनका मैं तेरे से पैसे नहीं लूंगा, और जो कोई न्यूट्रिशन दूंगा उसके पैसे लूंगा मैं। उस बंदे ने न्यूट्रिशन भी लिया, और उसकी मैं 2-1.5 महीने तक वो कहता रहा कि सर अंकल जी मेरे को आराम नहीं आ रहा, आराम नहीं आ रहा है,
कि आराम आएगा, प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे ही 1.5 महीना पार करा उसने उसने आराम आएगा, मैंने उसे 1.5 महीने बाद मैंने उसे वादा करा था कि तुझे कंपनी भेज दूंगा, तो कंपनी में ज्वाइन कर लेना अपनी। 1.5 महीने के बाद जब उसको आराम आ गया, मैंने उसे बोल दिया कि तू सिलेंडर उठा सकता है, सिलेंडर अपने तो तू जो अपना कार्य करता था वो कार्य कर सकता है। आज वो सिलेंडर गैस प्लांट के अंडर सिलेंडर उठा रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर के पेशेंट ऐसे जिनके 600 600 700 शुगर थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे, दवाई खा खा के किडनियों पे उन पे इफेक्ट आना शुरू हो गया था। और आज उनका शुगर भी सही और भाग दौड़ रहे हैं, दवाई उनकी मेडिसिन बंद हो चुकी है और बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अच्छे से। और वो आज 4 4 5 5 मरीज मेरे पास लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने ट्यान्सी के अंदर हमारे लिन जीवान जी ने 1250 वैज्ञानिकों ने इस इंटरनेशनल पैनल पे है जी हमें बोलने का काम करने का मौका दिया। और हम जिस तरीके से कर रहे हैं, 1250 वैज्ञानिक एक हमें एक स्लोगन दिया कि जिससे कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हर हम मरीज को ठीक कर सकें। इसी तरीके से हम धीरे 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 पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने के बाद किसी को आजकल सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, कुछ ले लीजिए, सेटिस्फाई नहीं हो पाता है और उसको चाहिए कि एकदम आराम हमें मिलना चाहिए। वो समझते हैं कि एलोपैथिक वाली दवाई हमें दे दीजिए और एलोपैथिक से एकदम आराम आ जाता है। मैं साफ क्लियर कह देता हूँ कि पेन किलर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं, आप चाहे इलाज कराएं या ना कराएं, मैं वो चीज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर आपको इलाज कराना है तो मैं अपने सिस्टम से चलूंगा। अगर आपको ये चाहिए कि आप पेन किलर वाले, तो किसी भी डॉक्टर के पास आप जा सकते हो। कुछ पेशेंट बताते हैं हमारी किडनी पे इफेक्ट आना शुरू होगा, कि किडनी हमारी कमजोर हो गई है, डॉक्टर हमने टेस्ट कराया और उसमें टेस्ट कराने में किडनियों पे, हार्ट पे, लीवर पे फैटी लीवर हो गया है। मैं कहा भरपूर अच्छी तरीके से पेन किलर खाइए आप। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि हमारे पेट साफ नहीं होता है, कि जितने भी खाने पेन किलर खाइए अच्छे से, उससे आपकी सेहत ही बन जाएगी, दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक एक ड्रग्स है, एक केमिकल है, जिससे कि हम उसकी सराहना, हम उस चीज को मना भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। कि काफी चीज ऐसी होती है एलोपैथिक में कि जिसको हमारा एलोपैथिक से ठीक होता है। जैसे कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, तो उसमें धीरे 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 क्या है, आज हम एक सीढ़ी चढ़े फिर 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, धीरे धीरे बीमारियां घटती नहीं बढ़ती चली जाती है, साइड इफेक्ट होते हैं उनका। उनके साइड इफेक्ट इतने कि एक बीमारी ठीक होगी दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें उन साइड इफेक्टों से हमें बचना है। और हमारी ट्यान्सी एक वो चीज है, हमारे ऑर्गन जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन पार्ट्स हैं, उनके अंदर एक कोई तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। और जो हमारे खान पीन में आता है, ये वो चीजें हैं। पेशेंट कहता है कि आप दवाई दे रहे हो, कि कौन कहता है कि मैं दवाई दे रहा हूं? मैं दवाई नहीं दे रहा हूं, मैं एक वो चीज दे रहा हूं कि आप हमारे जो खान पीन में होता है, ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट में सब चीजें आती हैं। ये आयुर्वेदिक है, ये एलोपैथिक नहीं है, न होम्योपैथिक है। ये एक वो चीज है, 1250 वैज्ञानिकों ने हमें पहले उन्होंने रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद में हम लोगों तक पहुंचाया। और हम उस अवेयर पे काम कर, बचाव पे काम कर रहे हैं, ना कि हम काटने पीटने का काम कर रहे हैं, ना कि हम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे यहाँ कम से कम भी 100 पेशेंटों की जिंदगी बच चुकी है और वो आज एक स्वास्थ्य की जिंदगी जी रहे हैं। खुद मैं अपने आप से इतना परेशान था, इतना परेशान था। मैं पहले मेरा ऑपरेशन, मेरी जो है आंत में एक कैंसर हो गया था मेरे बड़ी आंत में। और मेरा जो गॉल ब्लेडर है वो सिकुड़ गया था, उसमें स्टोन हो गया था। स्टोन होने की वजह से मेरे को पंथ के अंदर एडमिट कर दिया गया। मैं कम से कम 1 महीना एडमिट रहा उसमें। बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया, मेरी आंत काट के निकाल दी, मेरा गॉल ब्लेडर निकाल दिया गया। और जिस तरीके से उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने बोल दिया पूरी जिंदगी दवाई खानी होगी। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि अगर मेरे जिंदगी भर दवाई खाने तो फिर मैं नहीं बचूंगा। डॉक्टर ने साफ क्लियर कह दिया कि इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। मैं ट्यान्सी का गुणगान गाता हूँ और ट्यान्सी का मैं इस तरीके से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ अपने दिनेश सर और सभी सर का, कि उन्होंने मुझे एक जीवन शैली दी, मुझे मेरी जिंदगी बचाई। और उस जिंदगी बचाने का उनका एक भगवान के रूप में आए, और उनकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। और आज मैं किसी भी तरीके को मेडिसिन को दवा, ना एलोपैथिक ना अपनी ट्यान्सी, सिर्फ मैं एक्सोस फाइबर लेता हूँ बस। जिंक, ये 3 चीज लेता हूँ और उसके अलावा मैं कोई चीज नहीं लेता हूँ। मैं बिल्कुल, अभी मैंने टेस्ट कराए थे, मेरा हार्ट, किडनी, लीवर, अब बिल्कुल एकदम इमीडिएटली किसी भी तरह को प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं।
पहले मैं जैसे कि टीवी का मरीज हो जाता है, इस तरीके से मेरी बॉडी हो गई थी, इस तरीके से मेरे हालात हो गए थे कि मैं ना कहीं जाकर मैं कुछ खा भी नहीं पाता था। अगर रात को मैंने खा लिया, इतने मेरे को उल्टियां नहीं हो जाती थी, वो सब वापस नहीं आ जाता, इतने मेरे को चैन नहीं पड़ता था। आज मैं 3 3 बार खाना खाता हूँ, सुबह खा के आता हूँ, फिर दोपहर को खाता हूँ, फिर रात को भी खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वो पैनल है। ये पैनल झूठ बोलने का और किसी को गुमराह करने का पैनल नहीं है। ये जो कंपनी है, एक एक स्लोगन जो हमें दिया है, हमें इस तरीके से दिया गया है, एक जीवन शैली हमारी बचाने का, जिस किसी का भी हम उनसे यही कहते हैं कि आपको एक विश्वास करना होगा, आपको फॉलो करना होगा। जितना समय आपको दिया जाएगा उतने समय आपको आराम 100% आगे मैं तो गारंटी तक ले लेता हूँ। गारंटी के साथ मैं ठीक करूंगा, जबकि पेशेंट से मैं बोलता हूँ डॉक्टर लाइन में को गारंटी नहीं लेता है। पर तुम अभी मैं इसमें ये लगा लीजिए, मेरा जो है, मेरी जो टीम चल रहा है मेरे यहाँ, अब मैं वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ, अभी भीड़ लगी हुई है और पेशेंटों को जल्दी हो रही है कि हमें जल्दी देखो जल्दी देखो। पर मैं अपनी टीम जो पैनल पे मैं मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं उसका मैं अपने महत्वपूर्ण वो अपनी वाणियों से जो मेरे पे बीती है वो मैं पैनल को बता के रहूंगा कि पता लगना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे जितने भी पैनल पे आए सब बीमारी आई और वो बीमार ठीक भी हुए और ठीक होके अपने अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं और जिस तरीके से चल रहे हैं एक मजे के तौर पर चल रहे हैं। एक एक वो जिंदगी, मैं 35 साल से एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और जिस तरीके से मैं अपने इस पैनल पे कर रहा हूं, मैं ये लगा लीजिए मुझे एक अलग ही जिंदगी जीने के लिए मिली है। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छी तरीके से, कि एलोपैथिक में इतने हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते थे और जब से 83 के अंदर आया हूं इसमें खर्चे भी पूरे होते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है और हर तरीके से इंजॉय कर रहा हूं। किसी भी तरीके का ना बच्चों को प्रॉब्लम ना किसी को। मेरी मैं हकीकत बात बता देता हूं, मेरी मैडम कहती थी कि 100 रुपए दे के जाते हो ये क्या होता है आजकल महंगाई के जमाने में, और आज उसको 500 रुपए भी कम, 1000 रुपए भी कम है इस ट्यान्सी के अंदर। उसे 1000 500 500 रुपए मैं डेली के दे के आता हूँ। ये सब ट्यान्सी का ही कमाल है। तो ट्यान्सी ने हमें, हमने जो जन्म लिया और जन्म लेकर के हमें एक मौज मस्ती के लिए हमें मिल रहा हेल्थ और वेल्थ जो हमें मिली है, मैं इनके गुणगान गाता हूँ। और अजय आयचंद, थैंक यू सो मच। आपका मैं मस्तक झुकाकर, और हमारे जो है ज्योति जी ने आज जो सेशन लिया बहुत ही वंडरफुल लिया। उन्होंने एक एक चीज को, कंपनी प्रोडक्ट के प्लान के बारे में जो बताया, वंडरफुल। जितनी भी तारीफ करे जाए ज्योति मसीह जी उतना ही कम है। आप चाहे का आपका शेयरिंग हो या होस्टिंग हो, और जबरदस्त करती हैं और इतनी जबरदस्त करती है कि हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और हम सीखते हैं। पैनल चाहे कोई सा भी हो, अपने मन में ये ना लाएं कि वो पैनल है, या पैनल हमारे सभी एक हैं और हमें सीखना होगा और आगे चलना होगा और हमें सीख करके ही आगे बढ़ना है। जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक पैनल पे नहीं बने रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें एक ईगो में नहीं आना है, ईगो से बाहर होकर के हमें अपनी एक पैनल पे, जितने भी पैनल है सब पे हमें ज्वाइन करना है और बातों को हमें सीखना और आगे चलना है। थैंक यू सो मच सर, अजय आयचंद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, प्रेशियस, अमेजिंग। बहुत उम्दा सेशन राकेश सर, थैंक यू सो मच। अतिमा जी आप आगे संभालें। अतिमा मैम अगर आप वॉइस सुन रही है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने